हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। द हेरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आप अपने हेल्थ में किसी तरह का आप प्रॉब्लम पे अगर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं या किसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपना ट्रीटमेंट आप खुद से ना करें, किसी की सुनी सुनाई बातों पर या खुद से किसी तरह के कोई मेडिसिन ले लेना, ऐसा ना करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी ही हो, कोई छोटी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि डॉक्टर आपको जो भी परामर्श देंगे, जिस भी तरह का आपको डाइट प्लान या मेडिसिन या किसी भी तरह का प्रिकॉशन जो आपको सजेस्ट करेंगे, उन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य को पाएँ, स्वस्थ रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी उन्होंने डॉक्टर ने परामर्श दिया है या देंगे, उनको आप अच्छे से फॉलो करें। द फूल कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे और जिसकी वजह से वो उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे वो पूरी तरह बाहर आ जाएंगे और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टैरो कार्ड्स सलाह दे रहे हैं कि अपने हेल्थ को लेकर आप लापरवाही ना करें। खुद से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, या किसी ने आपको सलाह दे दी, उसे आप बिना सोचे समझे आप उसे फॉलो करने लगें, या उस तरह के किसी कोई मेडिसिन ले लिया या कुछ बता दिया तो उनकी बात मानकर आप उस तरह के एक्टिविटी करने लगें, तो ये इस तरह की लापरवाही आपको ना करने की ये सलाह दे रहा है। हर हाल में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को विज़िट करें, और नहीं तो कोई छोटी प्रॉब्लम भी आपके लिए बड़ी बन सकती है, इसलिए अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह ना हो। आइए देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके अपनी मेहनत की वजह से इस वक्त आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, या आपने किसी तरह का फाइनेंशियल गेन आपको हुआ है। ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके फाइनेंशियल गेन का है, और जो भी आपको गेन होगा आप उसे बहुत वाइजली उसे मैनेज करेंगे। अपने इस जो आपके पास धन आया है
उसे आप बहुत अच्छे से उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितनी सेविंग करना चाहते हैं और क्या इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसको देखते हुए ही आप अपना धन खर्च करेंगे। ये कार्ड कहता है कि जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी और अपने करियर, आपके प्रोफेशन को देखते हुए, अपने करियर में ग्रोथ को देखते हुए भी ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आप दोनों के लिए ही ये टाइम बहुत फेवरेबल है। इस वक्त आप अपने लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन बहुत अच्छे होंगे, जो कि आपको सक्सेस और आपकी ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगा। ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है, तो इस समय का आप अच्छे से उसका सदुपयोग करें, इस बात की ये कार्ड सलाह दे रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी दूसरे की आर्थिक मदद भी करें इस समय, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है। विक्ट्री, ये 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दर्शाता है, आपकी सफलता को दर्शाता है। पास्ट में आपने जितने भी एफ़र्ट्स किए हैं किसी भी काम को करने के लिए, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जहाँ भी आपने बहुत मेहनत की है, तो उसका आपको ये अब समय है कि आपको उसका जो पॉजिटिव आउटकम है या उसका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो आपको मिलने वाला है। जिस भी काम को आपने किया है उसमें आपको सफलता मिलने जा रही है। जहाँ भी आपने मेहनत की है, अपना 100% दिया है, बहुत डेडिकेटेड होकर काम किया है आपने, तो वहाँ आपको इस सफलता मिलने वाली है। इस सफलता की वजह से आप में से कुछ लोगों को कोई नई पहचान मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए किसी तरह का अवार्ड हो सकता है। आपने जो अचीव किया है उसके लिए आपको अवार्ड मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये समय आपकी कठिन मेहनत का जो आपको फल मिला है, जो आपको रिज़ल्ट मिला है, उसको एंजॉय करने का ये टाइम है। आप में से कुछ लोगों को जो सफलता मिलने वाली है उसे आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि पास्ट में इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है, बहुत बिज़ी रहे हैं, अपना 100% दिया है, बहुत डेडिकेटेड थे। तो अब उस रिज़ल्ट को आप एंजॉय करेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे और अपने टाइम को आप अच्छे से स्पेंड करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जैसे आप को फाइनेंशियल गेन होने वाला है, उसकी वजह से हो सकता है कि पास्ट में आपकी कोई ऐसे लग्जरियस आइटम ख़रीदने की इच्छा रही हो जो अब तक आप न खरीद पाए हों। आप उसमें अपना धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे आप उसमें लगा सकते हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या आपकी बहुत इच्छा है, उन चीज़ों में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि ये समय आपको अपनी सफलता को एंजॉय करने का है। आप इस वक्त को खुद को, आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग खुद को ट्रीट दें, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करके, या अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस समय को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और ये कार्ड, जैसा कि यहाँ पहले भी ये बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत फेवरेबल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी कहता है कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके फाइनेंशियली आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, आपको एक स्टेबिलिटी देगा। 10 ऑफ सोर्ड्स,
10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जिस भी फील्ड में हो, ये समय आपकी जो चुनौतियां चली आ रही थी या अपने काम को लेकर आप जिस तरह की परेशानियां आपने झेली है, उन सब से अपनी सफलता के साथ आप उन परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं और एक सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपके लिए खुशियां हैं, समृद्धि है। जिन लोगों के लिए समय थोड़ा कठिन रहा है, तो वो उस समय का आपके लिए अंत हो रहा है और आप अपने खुशी, अपने सुकून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, जहां आपके लिए ग्रोथ है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि जितनी भी आपकी चिंताएं थी या जितनी भी आप स्ट्रेस में थे, आपको टेंशन था, वो सारी स्थिति का अंत होगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा कि इस आपके मतलब एक बोझ आपके ऊपर से उतर गया हो, इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। अपने सक्सेस को एंजॉय कीजिए और जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, क्यों वो परचेज़ करना चाहते हैं, अपने लिए जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपने काफ़ी मेहनत की है और इस टाइम का वेट आपने किया है। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में हैं। द मून कार्ड कहता है कि आप इसकी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हैं। आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं और इमोशनली डिस्टर्ब हैं, उदास हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप पुरानी यादों में हैं। पुरानी कोई आपका रिश्ता कोई ख़त्म हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप यहाँ पुरानी यादों में हैं। चूँकि ये रिवर्स है तो ये यादें आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। अगर किसी चीज़ को याद करके आपको खुशी मिलती हो या वो आपको सुकून देती हो, वो सही है, लेकिन अगर कोई याद आपको परेशान करने लगे, आपको मानसिक तौर पर आपको डिस्टर्ब करने लगे, तो वो आपको फिर नुकसान देती है। तो आप इस तरह की स्थिति में हैं जो हाँ, पुरानी यादें आपको परेशान कर रही है, इस वजह से आप दुखी हैं, उदास हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप इस समय आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, आप परेशानी में आपका समय बीत रहा है। इन सब परेशानियों से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप इन पुरानी यादों से बाहर निकलें। जो भी टाइम स्पेंड किया है आपने, वो आपके रिश्ते के ख़त्म होने के साथ वो भी ख़त्म हुआ। उन पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने लाइफ के आप दूसरे एक्टिविटी या दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान दें, खुद को बिज़ी रखें। कोई आपका हॉबी है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। अपने आप को बिज़ी रखें और इन यादों से खुद को बाहर निकालें, ताकि आप इन सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकें।
आइए देखते हैं, एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल about their love life. Angels and spirits, please give guidance for Capricorns about their love life. Angels and spirits, please give guidance. Please give guidance for the Capricorn people, what they should do in this negative situation in their love life. देखिए, आपके लिए गाइडेंस कार्ड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड ये गाइडेंस कार्ड आया है कि अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को पहचानें। और ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। आपको खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि आप खुद इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हों कि आपको इस तरह की यादें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। इस बात के लिए खुद को आप मेंटली प्रिपेयर करें और अपने कॉन्फिडेंस को वापस आप गेन करें और मूव ऑन करें इस रिश्ते से। आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि अपने आत्मविश्वास को आप बनाए रखें। आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार, मलिका ऑफ स्टार्स एंड मलिका ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी पुरानी बात को डिस्कस कर सकते हैं, किसी पुरानी यादों में आप खो सकते हैं। इस बात किसी पुरानी बातों की आप चर्चा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। द स्टार कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को पुरानी बातें याद करके बहुत खुशी मिलेगी। कोई ऐसी घटना आप याद कर सकते हैं जहां आपके लिए बहुत सुकून रहा हो और उस घटना को याद करने से आपके अंदर इस प्रेजेंट टाइम में भी आप अपने अंदर एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहे हैं। वो ये यादें आप सबके लिए एक हीलिंग लेकर आ रही है, जहां अपने आप को आप इन यादों के साथ खुद को तरोताज़ा पाएंगे और अपनी फैमिली में एक नई खुशी को पाएंगे आप। और आप में से कुछ लोग के लिए हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप किसी ऐसे मेंबर को याद कर सकते हैं इस हफ्ते जो आपके साथ ना हो। आप उस पर्सन को याद कर सकते हैं जिन्हें आपने खो दिया हो। अपनी फैमिली के साथ हो सकता है कि उस पर्सन को जो आपके बहुत करीबी थे, जिनसे आपको बहुत लगाव था, उन्हें लेकर आप इस हफ्ते हो सकता है कि उनकी यादों में खो सकते हैं या उनके बारे में अपने फैमिली में आप किसी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। द स्टार कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते हो सकता है कि आप जिस पर्सन को आपने खो दिया है उनसे आप किसी तरह का कनेक्शन फील करें। आप उस सोल से कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ से आपके लिए एक हीलिंग और एक अवेकनिंग आपके लिए आ रही है। इसकी वजह से, इन यादों की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर जो अवेकनिंग हो रही है, आप अब खुद को पहचान सकेंगे और जो स्थिति है उसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। ये हीलिंग आपके लिए
जिस भी पर्सन को आपने खो दिया है उनकी तरफ से है, उनकी ब्लेसिंग्स है ये आपके लिए, कि आपको खुद को समझने का मौका मिल रहा है। या अगर आप उन्हें याद करके दुखी हो रहे हैं तो ये अवेकनिंग इसलिए आएगी कि आप स्थिति को समझें। कि ये अवेकनिंग इस तरह की भी हो सकती है कि आप को ये रियलाइज़ हो कि जैसे जो सच है कि हर किसी का एक टाइम है अर्थ पे होने का, उसके बाद सभी को यहाँ से जाना है। इस तरह की सच्चाई को आप अंदर से एक्सेप्ट करें, और अगर किसी तरह के ट्रॉमा में थे आप तो उससे आप बाहर आएंगे इस अवेकनिंग के साथ। और ये जो आपके लिए हीलिंग आ रही है ये उस सोल की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है ये। चलिए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स हैं। मलिका ऑफ स्टार्स। मलिका ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि आपको अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आप इस अवेकनिंग के साथ हो या पुरानी बातों को याद करके जिस तरह से आप रिजुविनेट हुए हैं, उसकी वजह से आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अंदर से आप खुद को शांत पाएंगे। इसकी वजह से आपको अपने लाइफ की प्लानिंग के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपने फ्यूचर को किस तरह प्लान करना चाहिए, या फैमिली को लेकर आप किस तरह के आपकी सोच होनी चाहिए, या किस तरह का आपको आपका एक्शन होना चाहिए। इस बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये मलिका ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस लौट रहे हैं। इसकी वजह कोई भी हो, ये पुरानी बातों को याद करके ये आपके अंदर जो उत्साह आया है, खुशी आई है, इसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर हुए हैं, आपको क्लैरिटी मिली है, और ये कॉन्फिडेंस इसकी वजह से आ सकता है। आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि कोई बाहरी आपके परिवार में किसी तरह का इंटरफेयर ना कर सके। आप इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी तरह की आपके मन में दुविधा है, या आपके मन में किसी तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने ईश्वर से, एंजल से, या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनसे आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें। आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपको अपने लाइफ को लेकर जिस भी तरह की दुविधा है या जहां आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।